नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे ओडिशा के उन घने जंगलों की तरफ चलेंगे जहां घटगांव बसा है। घटगांव सुनने में शायद नक्शे पर मौजूद एक आम सी जगह लगे, लेकिन असल में ये लाखों करोड़ों लोगों की असीम आस्था का एक ऐसा पावर हाउस है जहां सर्वोच्च रक्षक मां तारिणी का वास है। आज हम उस सदियों पुरानी अलौकिक यात्रा की कड़ियों को जोड़ेंगे जो इतिहास, अटूट विश्वास और चमत्कारों से पूरी तरह से गुथी हुई है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर ब्रह्मांड की एक सर्वोच्च रक्षक देवी ने अपने स्थायी घर के लिए घटगांव जैसी एक सुदूर जगह को ही क्यों चुना। पूरी दुनिया में और भी तो जगहें थीं, फिर घटगांव ही क्यों। ये कोई मामूली बात नहीं है। हर साल लाखों श्रद्धालु इसी रहस्य, इसी चमत्कार को करीब से महसूस करने वहां पहुंचते हैं। इस रहस्य को डिकोड करने के लिए हमें सबसे पहले खुद मां तारिणी के अस्तित्व और उनकी असीम शक्ति को समझना होगा। इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द है तारिणी। अगर इसके मूल अर्थ पर गौर करें तो इसका सीधा सा मतलब होता है तारणहार, यानी वो असीम शक्ति जो किसी भी बड़े से बड़े संकट से पार लगा दे, जो तूफानों में फंसी नाव को किनारे तक ले आए और हर तरह के नुकसान से बचाए। किसी भी कथा की गहराई को समझने के लिए उसके बेसिक्स को समझना जरूरी है ना। ये नाम ही अपने आप में देवी के सबसे बड़े मकसद को क्लियर कर देता है, प्रोटेक्शन यानी संरक्षण। जब हम इस अर्थ को समझ लेते हैं तो आगे की लोक कथाएं एकदम से सेंस बनाने लगती हैं। अब सवाल उठता है कि ये शक्तिशाली रक्षक स्वरूप आया कहाँ से। प्राचीन स्रोतों को खंगालने पर हमें दो अलग अलग लेकिन बहुत ही प्रभावशाली कहानियां मिलती हैं। पहली मान्यता हमें सीधे पुराणों की तरफ ले जाती है। कहा जाता है कि जब दुनिया में अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तब बुराई का जड़ से सफाया करने के लिए खुद माँ दुर्गा ने ही तारिणी का उग्र रूप लिया था। ये तो हो गया उनका ब्रह्मांडीय रूप। वहीं दूसरी लोक कथा हमें उनके एक बिल्कुल अलग जमीनी रक्षक रूप से मिलवाती है। इसके मुताबिक वो समुद्र के तटों पर रहती थीं और लंबी यात्राओं पर निकले समुद्री व्यापारियों को भयंकर तूफानों और लुटेरों से बचाती थीं। पुराने जमाने में व्यापारी अपनी हर खतरनाक यात्रा से पहले सुरक्षित वापसी के लिए इन्हीं की पूजा किया करते थे। ये दोनों ही बातें उनकी अपार शक्ति और एक दयालु रक्षक वाले रूप को बहुत अच्छे से हमारे सामने रखती हैं। इस अपार शक्ति को जानने के बाद अब हम पहुंचते हैं उस सबसे मशहूर और भावुक कहानी पर जिसने असल में इतिहास रच दिया। इस पूरी महान यात्रा की शुरुआत किसी महायुद्ध से नहीं, बल्कि एक परम भक्त की बिल्कुल सच्ची और निश्चल पुकार से होती है। ओडिशा के एक साधारण से भक्त ने मन में ठान लिया कि वो मां तारिणी को अपने गांव यानी घटगांव लेकर जाएगा। उसने पूरे दिल से देवी के सामने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे माँ, आप मेरे गांव चलिए, वहां मेरे लोग दिन रात बस आपकी सेवा करेंगे। सुनने में ये बहुत ही सिंपल सी रिक्वेस्ट लग सकती है, लेकिन एक सच्चे भक्त के इसी अटूट प्यार ने इस पूरी कहानी को एक नया ही ट्रैक दे दिया। ये दिखाता है कि इंसान और ईश्वर के बीच का गहरा कनेक्शन क्या कुछ नहीं कर सकता। अब भक्त की उस पुकार को सुन तो लिया गया, लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। देवी ने साथ चलने के लिए हामी तो भर दी, पर इसके साथ ही एक बहुत ही खौफनाक और सख्त कंडीशन भी रख दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी, लेकिन याद रखना, तुम कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। इस एक लाइन की गंभीरता को फील कीजिए। हमारी माइथोलॉजी में इस तरह की शर्तें हमेशा एक बहुत बड़े विश्वास की परीक्षा होती हैं। ये कोई नॉर्मल इंस्ट्रक्शन नहीं था, ये एक ऐसा अल्टीमेटम था जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। बस इसी एक कंडीशन ने आगे के सफर में इतना सस्पेंस भर दिया कि हर कदम पे ये डर सताने लगा, क्या वो भक्त अपने अंदर की इंसानी उत्सुकता को कंट्रोल कर पाएगा। और फिर शुरू होती है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा। शुरुआत एकदम उसी अटूट विश्वास के साथ होती है। भक्त आगे आगे चल रहा था और रास्ते भर उसे अपने ठीक पीछे माँ की पायलों की मधुर खनक लगातार सुनाई दे रही थी, छम छम। ये खनक उसके लिए इस बात की गारंटी थी कि देवी सचमुच उसके पीछे आ रही हैं। मीलों का सफर इसी भरोसे और पायलों की आवाज के साथ कटता गया। लेकिन तभी वे लोग बैतरणी नदी के रेतीले तट पर पहुंचते हैं और जैसे ही भक्त के कदम उस नर्म रेत पर पड़ते हैं, अचानक वो खनक एकदम से रुक जाती है। एक भयंकर डरा देने वाला सन्नाटा छा जाता है। क्या देवी रुक गई? क्या वो लौट गई? ठीक इसी मोमेंट पर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जाग उठता है, डर और शक। और उसी घबराहट में वही हो जाता है जिसकी सबसे ज्यादा मनाही थी, एक पल की कमजोरी, और भक्त पीछे मुड़कर देख लेता है। और जैसे ही विश्वास का वो इकलौता नियम टूटा, नतीजा हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में फ्रीज हो गया, लिटरली फ्रीज। उसी पल उसी जगह पर माँ तारिणी हमेशा के लिए पत्थर की तरह स्थिर हो गईं।
शर्त टूट चुकी थी और देनी ने एक भी कदम आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। जरा सोचिए, ये पल कितनी खूबसूरती से ये समझाता है कि कैसे एक इंसान की छोटी सी घबराहट, महज एक पल के शक ने ओडिशा के इस पूरे सांस्कृतिक नक्शे को ही बदल कर रख दिया। वो जगह जहां देवी के कदम हमेशा के लिए रुक गए, वही पवित्र स्थान आज घटगांव के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस पूरी अद्भुत कथा के एंड में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे दिमाग में अटक जाता है। सोचकर देखिए, क्या बैतरनी नदी के तट पर पीछे मुड़कर देखना सच में उस भक्त की सिर्फ एक मानवीय भूल थी, या फिर क्या यह मुमकिन है कि घटगांव को ही हमेशा से मां तारिणी का असली और परमानेंट घर बनना था? क्या पता उस नियम का टूटना भी उसी बड़ी ईश्वरीय नियति का एक प्री प्लान्ड हिस्सा रहा हो। ऐसी कहानियां वाकई हमें विश्वास, इंसानी कमजोरियों और नियति के खेल के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी दिलचस्प चर्चा में।